दोस्तों ये जो ब्लेड्स घूम रहे हैं ना, ये सिर्फ हवा से पूरे के पूरे शहर को रोशन कर सकते हैं। ये एक ब्लेड ही इतना बड़ा होता है कि इसके नीचे से एक पूरा बस निकल जाए। बिना फ्यूल, बिना धुआं, बिना पोल्यूशन, सिर्फ हवा से बिजली। कैसे होता है ये? आज हम जाएंगे इस टरबाइन के अंदर और देखेंगे असली सच, कैसे हवा बनती है बिजली। ये विंड टरबाइन दिखता सिंपल है, लेकिन अंदर से है पूरा एक हाईटेक पावर प्लांट। एक टरबाइन की हाइट होती है 100 से 150 मीटर, यानी 40 मंजिल की बिल्डिंग जितनी। और एक जगह पे सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों टरबाइन्स लगते हैं। इसे कहते हैं विंड फार्म। आज की जर्नी में हम देखेंगे सही जगह कैसे ढूंढते हैं, ब्लेड्स कैसे बनते हैं और हवा से बिजली कैसे निकलती है। ये सब इतना साइंटिफिक है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा। चलो अंदर चलते हैं। ये सीन मत छोड़ना दोस्तों, क्योंकि असली मैजिक अब शुरू होने वाला है। सबसे पहले सवाल, टरबाइन कहां लगेगा? हर जगह हवा काफी तेज नहीं होती। इंजीनियर्स पहले महीनों तक विंड स्पीड मेजर करते हैं इस छोटी सी मशीन से। डेटा कलेक्ट होने के बाद कंप्यूटर मॉडल्स बताते हैं कौन सी जगह सबसे बेस्ट है। कोस्ट लाइन, खुले मैदान और हिल्स के टॉप, ये सबसे बेस्ट जगह होती है हवा के लिए। जगह डिसाइड होने के बाद शुरू होती है जमीन तैयार करने की मेहनत। एक टरबाइन की फाउंडेशन इतनी गहरी होती है कि उसका वेट संभालना इजी नहीं। इस फाउंडेशन में इतना कंक्रीट डाला जाता है कि पूरी बिल्डिंग बन जाए। ये कंक्रीट को सेट होने में हफ्ते लगते हैं, तभी टावर खड़ा हो पाएगा। अब चलो देखते हैं ये ब्लेड्स बनते कहां हैं। यहां फैक्ट्री देख के तुम्हारा मुंह खुला रह जाएगा। ब्लेड बनता है फाइबर ग्लास और रेजिन की लेयर से, बिल्कुल जैसे कंपोजिट मटेरियल। फिर वैक्यूम की मदद से रेजिन को हर जगह बराबर फैला दिया जाता है। फिर इसे गर्म किया जाता है ताकि रेजिन सख्त हो जाए, बिल्कुल रॉक जैसा मजबूत। जब ब्लेड बाहर आता है तो उसकी लंबाई देख के तुम शॉक्ड रह जाओगे। दूसरी तरफ बन रहा है टावर। ये स्टील के बड़े बड़े सेक्शंस में बनता है। स्टील की मोटी प्लेट्स को रोलिंग मशीन से गोल शेप दिया जाता है। टावर भी एक पीस में नहीं, 3 से 4 अलग सेगमेंट्स में बनता है, ट्रांसपोर्ट के लिए इजी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नेसेल, जहां होती है असली एनर्जी कन्वर्जन। इसमें लगते हैं हैवी बेयरिंग्स, गियरबॉक्स और जनरेटर, सब कुछ प्रिसाइज फिटिंग के साथ। अब सब पार्ट साइट पे पहुंच चुके हैं। शुरू होता है असेंबली का सबसे रोमांचक पार्ट। हर सेगमेंट को हैवी बोल्ट से जोड़ा जाता है, हजारों बोल्ट्स, एक भी गलती नहीं चलती। फिर आता है नेसेल का नंबर। ये क्रेन से सीधा टावर के टॉप पे फिट होता है। ये फिटिंग इतनी प्रिसाइज होनी चाहिए कि मिलीमीटर का भी फर्क ना हो। अब तीनों ब्लेड्स को जोड़ते हैं एक सेंट्रल हब से। यह बनाता है रोटर। यह असेंबल्ड रोटर का वेट होता है 40-50 टनेज और इसे पूरा ऊपर ले जाना पड़ता है। और जब यह रोटर नेसेल से जुड़ जाता है, टरबाइन पूरी तरह तैयार हो जाता है। अब देखो ये खड़ा है, लेकिन अभी तक कोई बिजली नहीं बन रही। असली काम अब शुरू होता है। ब्लेड का शेप होता है बिल्कुल एयरप्लेन के विंग जैसा। जैसे ही हवा लगती है, ब्लेड ऊपर की तरफ फोर्स महसूस करता है। यही लिफ्ट फोर्स ब्लेड्स को घुमाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है। ब्लेड्स जुड़ते हैं एक मेन शाफ्ट से, जो बहुत स्लो स्पीड पे घूमता है, सिर्फ 10 से 20 रोटेशंस पर मिनट। ये स्लो स्पीड काम की नहीं, इसलिए इसमें लगता है एक गियर बॉक्स जो स्पीड को बढ़ाता है। गियर बॉक्स इस स्पीड को 10 आरपीएम से सीधा 1500 आरपीएम तक बढ़ा देता है। कमाल है ना? ये फास्ट स्पिनिंग शाफ्ट अब जुड़ता है जनरेटर से। यहां होती है असली जादू की शुरुआत। जनरेटर के अंदर मैग्नेट्स घूमते हैं कॉपर कॉइल्स के पास से, और इसी मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इससे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी मैग्नेट कॉइल के पास घूमता है, करंट बनता है। ये बनी हुई बिजली अब केबल्स के थ्रू नीचे जाती है टावर के अंदर। नीचे एक ट्रांसफार्मर इससे बूस्ट करता है ताकि ये लंबी दूरी तक बिना लॉस के जा सके। नेसेल के अंदर लगा होता है यॉ मोटर, जो पूरे नेसेल को घुमा देता है हवा की तरफ। नेसेल के अंदर लगा होता है यॉ मोटर, जो पूरे नेसेल को घुमा देता है हवा की तरफ। ये सेंसर्स की मदद से ऑटोमेटिकली होता है, बिना किसी इंसान के।
नेसल के ऊपर लगे सेंसर्स ही बताते हैं विंड स्पीड और डायरेक्शन। और अगर हवा बहुत तेज हो जाए तो ब्लेड्स अपना एंगल भी बढ़ा लेते हैं, इसे कहते हैं पिच कंट्रोल। तूफानी हवा में टरबाइन खुद को स्लो या बंद भी कर सकता है। सेफ्टी सबसे पहले, एक इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम भी होता है जो टरबाइन को तुरंत रोक सकता है। ये सब एक कंट्रोल रूम से भी मॉनिटर होता है रियल टाइम में। एक टरबाइन अकेला कुछ नहीं, पूरे विंड फार्म के टरबाइंस आपस में जुड़े होते हैं अंडरग्राउंड केबल से। सबकी बिजली एक जगह कलेक्ट होती है सबस्टेशन में। यहां से यह बिजली हाई वोल्टेज लाइंस के थ्रू पूरे ग्रिड में भेजी जाती है। यही बिजली पहुंचती है तुम्हारे घर तक, फैक्ट्रीज तक और पूरे शहर तक। एक बड़ा विंड फार्म इतनी बिजली बनाता है कि लाखों घर चल सकें। कुछ टरबाइंस तो समुद्र के अंदर भी लगाए जाते हैं, जहां हवा और भी तेज होती है। ऑफशोर टरबाइंस तो ऑनशोर से भी बड़े होते हैं। इनकी ब्लेड एक बिल्डिंग से भी लंबी होती है। अब दोस्तों, इस पूरे सिस्टम को सेफ रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। रेगुलर इंस्पेक्शन होती है ब्लेड्स की, कोई क्रैक या डैमेज तो नहीं। अंदर लगे सेंसर्स कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं वाइब्रेशन और टेम्परेचर। कुछ भी अजीब लगे तो टरबाइन खुद अलर्ट भेज देता है कंट्रोल रूम को। टेंशन मत लो दोस्तों, सेफ्टी गियर और ट्रेनिंग के साथ ये काम बिल्कुल सिक्योर है। बिजली गिरने से बचने के लिए भी स्पेशल लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम लगा होता है। एक्सट्रीम वेदर में टरबाइन खुद को ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट कर लेता है। और ये लैंड वाइल्ड लाइफ और फार्मिंग के लिए भी सेफ रखा जाता है। दोनों साथ चल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हवा से बिजली बनाने की पूरी जर्नी, रॉ विंड से लेकर तुम्हारे घर जब तक। भी तुम फैन चलाते हो या लाइट जलाते हो सकता है ये बिजली किसी टरबाइन से ही आई हो। सिर्फ हवा, थोड़ा इंजीनियरिंग और थोड़ा दिमाग, और बन गई क्लीन एनर्जी। साइट सिलेक्शन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, फिर एनर्जी कन्वर्जन और ग्रिड तक काफी लंबी जर्नी थी ना। उम्मीद है आज तुम्हें पता चल गया होगा कि हवा से बिजली कैसे बनती है। कितना मस्त था ना। ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्री स्टोरीज के लिए फैक्ट्री ज्ञान को फॉलो करो यार। अगले वीडियो में और भी मस्त चीज दिखाऊंगा।